एक बात मुझे पूछनी थी। ये जो डिस्कस है आइडियल टेम्परेचर उनका अराउंड 28 to 30 कुछ रहते हैं, और प्लांट्स का टेम्परेचर सर मतलब टू थ्राइव प्लांट्स उनका टेम्परेचर अराउंड 25 to 30 28, तो क्या रहता है सर? हाँ, सो वही मैं बता रहा था आपको हाँ. कि जो प्लांट्स हम चूज करते हैं प्लांटेड टैंक में, हाँ. व्हेन यू कीप डिस्कसिंग अ प्लांटेड टैंक, हाँ. तो जैसे अमेजोन्स है, क्रिप्टोकोरिन्स है, हाँ. अनुबियास है, कुछ वैरायटी ऑफ फर्न्स है, ओके ये सब प्लांट्स आप हायर टेम्परेचर में रख सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं ओके ओके विद द प्रॉपर लाइटिंग, ओके। विद द प्रॉपर वाटर चेंजेस, तो विद द CO2 भी उनको देना यस, चाहिए। आप CO2 देंगे तो काफी अच्छा है। Okay. जैसे अमेजोन है 30 डिग्री में आराम से ग्रो करता है, कोई Okay. प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके बट 30 डिग्री के ऊपर लाइक 31 32 डिग्री गया तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। सही है। सो आप उसको अगर टेम्परेचर मेंटेन करोगे हम्म तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, Okay. काफी अच्छे से वो बढ़ सकता है सही है और प्लांट्स भी काफी ग्रो कर सकते हैं। ओके। अमित सर और एक बात पूछनी थी, जो वुड डालते हैं हम, तो उससे पानी का पीएच में थोड़ा चेंजेस होते हैं, तो क्या 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 होता है उससे? जो वुड है ना, हाँ. जब आप नया वुड लेके आते हो हाँ तो आपको उसको ट्रीट करके फिर डालना पड़ता है, क्योंकि नया वुड जब आप लेके आते हैं तो काफी सारा टैनिंग्स निकलता है उसमें से। हाँ हाँ तो टैनिंग्स कोई खराब चीज नहीं है उनके लिए, बट आपका Okay. वाटर क्लाउडी होगा, आपको दिखेगा नहीं हाँ. डिस्कस, बट टैनिंग इज वेरी गुड फॉर डिस्कस। व्हाई? बिकॉज टैनिंग जब निकलता है हाँ. तो उसमें से जो हम लोग ब्लैक वाटर बोलते हैं या ब्राउन वाटर बोलते हाँ हैं, हाँ तो उसमें से जो टैनिंग निकलता है इट इज गुड फॉर फिशेस। ओके सो और आपने नोटिस किया होगा, अगर टैनिंग वाटर रहेगा, हाँ वाटर में अगर टैनिंग होगा तो फिश का कलर भी काफी अच्छा दिखता है, खुल के Okay. आता है। हाँ हाँ इनफैक्ट जब मैं ब्लैक बैकग्राउंड में डिस्कस रखता हूँ, हाँ हाँ अब काफी लोग बोलते हैं पेपरिंग आता हाँ, है, सही। ये आता है, वो आता है, बट जब ब्लैक बैकग्राउंड में मैं डिस्कस रखता हूँ दे हाँ. शो मोर कलर्स। Exactly. हाँ, टोटली डिपेंड ऑन द क्वालिटी। अगर आप हम्म. अच्छे क्वालिटी का डिस्कस लाके रखोगे हाँ तो सेम विद टैनिंग्स, ओके वुड टैनिंग इज वेरी गुड फॉर डिस्कस। हम्म यस, पीएच डाउन होता है बट 0.5%, ज्यादा नहीं, ओके तो उतना ही होता है वुड डालने से। हम्म. और वुड भी आप अच्छे से क्योर करके डालोगे हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके टैंक में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सर ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी आपने जो बोला वुड क्योर करना, ट्रीट करना, तो सर थोड़ा शॉर्ट में बता सकते क्या करते हैं? देखो, मैं तो कुछ बॉईल करना या ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ अगर आप वुड लेके आते हैं आपके टैंक के लिए, हाँ तो एक पानी का ड्रम लीजिए, उसके अंदर आप वुड डाल के रखिए, 2-3 दिन में एक बार उसका पानी चेंज करिए, थोड़े दिन के बाद टैनिंग अपने आप चला जाएगा। ओके उसको सिर्फ आप ब्रश से साफ करिए और अपने टैंक में यूज़ करिए। ओके सर, और एक बात मुझे पूछनी थी। कभी अभी डिस्कस या कोई भी फिश प्लांटेशन में बीमार पड़ते हैं, सो उसका ट्रीटमेंट के लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पहले ये सब डिफिकल्टीज था, हाँ बट अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल हाँ API का जनरल क्योर है। ओके जनरल क्योर आई हैव सीन curing the hole in the head disease for discus, ओके curing or maybe any other disease like discus gill flukes है, hole in the head है, हाँ उसका पेट खराब हो गया है, हाँ सो ये सब डिजीज उससे काफ़ी अच्छा, और वो मेडिसिन आप प्लांटेड टैंक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन उनको प्लांट से यस, इट इज प्लांट सेफ, 100% प्लांट सेफ, और मैंने Okay. ये काफ़ी जगह पे यूज़ किया है सक्सेसफुली। पीपल आर यूजिंग इट इन अ प्लांटेड टैंक। हाँ सेकेंड थिंग, जो भी स्किन डिजीज है, जैसे फिन रॉट है, हाँ, टेल हाँ. रॉट है, क्लाउडी आई है, हाँ हाँ उसके लिए काफ़ी मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे मेलाफिक्स है, पाइमाफिक्स है। सो काफ़ी सारे ब्रांड्स है। अभी Okay. एक अपना इंडियन मेक इन इंडिया ब्रांड है एक्वा नेचर, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। यस सर I यस have सर personally used that and it is working for many of our clients. हम्म. So अभी वो टेंशन नहीं है कि डिस्कस को प्लांटेड टैंक में कुछ बीमारी हुआ हाँ तो क्या करना है, ये सब टेंशन नहीं है। और इट इज नेचुरल मेडिसिन। ओके सो आप अगर उसको स्मेल करोगे तो जो कापूर रहता है उसका स्मेल आता है, तो इट स्मेल्स तो आपके Okay. टैंक में आप डालोगे हम्म तो फिश को भी अच्छा लगता है और फिश क्योर हो जाता है। सो आपको प्लांटेड टैंक से उसको बाहर निकाल के ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, Okay. बट अगर बड़ा प्लांटेड टैंक है या वाटर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डोसेज अगर आपको मैच करना है तो मेडिसिन का आपको एक्सपेंस ज़्यादा पड़ेगा। अमित सर, आपके पीछे जो टैंक है, डिस्कस टैंक है, प्लांटेड टैंक, यस, तो सर उसमें काफ़ी डिस्कस के साथ टैंक मेट्स है। सो एज
आप खुद क्या रेकमेंड करते हैं डिस्कस के प्लांटेड टैंक में क्या टैंक बेड्स होने चाहिए? डिस्कस के साथ आप काफ़ी सारे टैंक बेड्स रख सकते हैं। जैसे टेट्राज है, बट आप कार्डिनल टेट्राज और नियॉन टेट्राज मत रखिए, क्यों क्योंकि सर? डिस्कस का स्टेपल फूड है वो Okay. वो खा लेंगे उनको। हाँ हाँ उनकी साइज़ भी बहुत कम रहती है, और स्पेशली नाइट टाइम में जब वो शांत रहते हैं तो डिस्कस जाके उसको खा सकते हैं। ओके आप डिस्कस के साथ में सॉरी बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग फिशेस भी मत रखिए। आप रख सकते हो, बट अगर वो फास्ट मूविंग रहेंगे तो कभी कभी डिस्कस को खाने नहीं देते। तो सबसे बेस्ट टैंक मेट्स है डिस्कस के लिए, जैसे आप हाँ, बट प्रोवाइडेड इफ यू हैव अ बिगर टैंक, बड़ा टैंक होना चाहिए। तो आप रामीरेजी रख सकते हैं, बाद में आप रेनबोज रख सकते हो, जैसे बोजमानी रेनबोज है, ब्लीडिंग हार्ट टेट्राज रख सकते हैं। ओके आप उसके लिए उनके साथ ड्वार्फ गुरामीज रख सकते हैं। बट यस, मेक श्योर यू हैव अ बिगर टैंक। आप 3 फीट के टैंक में आपको डिस्कस के साथ टैंक मेट्स रखना है, तो कंप्लीट नो सिर्फ डिस्कस रखिए। अमित सर, एंजल्स भी एक टैंक में रख सकते हैं क्या डिस्कस के साथ? निरंजन भाई देखो, मैंने जैसे बोला कि आप छोटे टैंक में कुछ भी टैंक मेट्स नहीं रख सकते, बट अगर आपका टैंक बड़ा है तो यस आप एंजल्स रख सकते हैं, बट आप अल्टम एंजल्स रख सकते हो। ओके आप मना करो एंजल नहीं रख सकते, क्योंकि वो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। अल्टम एंजल्स आर वेरी काम एंड गुड लुकिंग ऑब्वियसली। ओके मतलब सभी एंजल गुड लुकिंग होते हैं, बट अल्टम्स आई पर्सनली लाइक देम, दे आर वेरी काम एंड ज़्यादा परेशान नहीं करते किसी को। ओके सो यस, आप अल्टम एंजल्स रख सकते हो। आप बाकी सब एंजल्स लाइक मार्बल एंजल है, आपके ब्लू एंजल्स है, ये सब एंजल्स Red थोड़े Devil, एग्रेसिव हाँ। हो जाते हैं, और ये सब मतलब लोकली ब्रीड है। तो Okay. लोकली ब्रीड होके दे डेवलप सम काइंड ऑफ डिजीज हाँ विच इज़ नॉट गुड फॉर। बट यस, अगर क्वारंटाइन किया हुआ है और आपका टैंक काफ़ी बड़ा है तो आप दूसरे एंजल्स भी डाल सकते हो। ओके जस्ट क्या होता है जब सॉरी, एंजल्स जब ब्रीडिंग मोड में आते हैं ना, तो हाँ। खूब बहुत एग्रेसिव हो जाते हाँ हैं, हाँ सर और फिर वो किसी को भी उस एरिया में आने नहीं देते। तो वो Okay. लोग बहुत मारते हैं डिस्कस को भी, और डिस्कस उतना फाइट बैक नहीं कर सकते। ओके तो दैट इज माय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। और सर Yes. फीडिंग, अगर फीडिंग के टाइम जब भी ये जो नॉर्मल जो आपने जैसे बोला लोकल एंजल्स या लोकल ब्रेड, वो फीडिंग के टाइम काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। यस, तो डिस्कस ये अल्टम एंजल्स का वो प्रॉब्लम नहीं होता है? अल्टम एंजल्स का वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो Okay. इतना एग्रेसिव नहीं होते। वो खुद भी खाते हैं और दूसरे को खाने भी देते हैं। ओके ओके सही है सही है। सो और एक बात मुझे पूछनी थी, कई मतलब मुझे खुद ऑफिस ने ही बताया था कि उसका प्लांटेड टैंक में जो डिस्कस था उसने वुड पे एग्स लगाए थे। ओके, तो तभी वो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? देखो सच में बोलूँ तो Okay. क्योंकि जब डिस्कस का पैर एग्स लगाते हैं, अंडे लगाते हैं, हाँ और आजू बाजू वाले फिश उनको तंग करते हैं और हाँ, वो हाँ। टेरिटोरियल हो जाते हैं, तो हाँ। फिर वो खुद ही अपने अंडे खा लेते हैं, डर से कि कहीं दूसरा हाँ नहीं खा हाँ जाए। तो हाँ। मेरे यहाँ पे भी इस टैंक में हैचिंग हुआ है, हाँ। बेबीज भी दिखे हैं, ओके बट ओके वो सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि वो टैंक मेट्स की वजह से। टैंक मेट्स की वजह से वो उन्होंने ही खा लिए। ओके। और सर एक जियोफेगस जैसे आपने मेंशन किया था, तो वो उसका क्या सर एडवांटेज है? जियोफेगस आर बेसिकली अर्थ ईटर्स। अर्थ ईटर्स। तो ओके। अर्थ ईटर्स दे टेक द सैंड इन माउथ और उसको चबा के हाँ छोड़ देते हैं। ओके So they take out some minerals or anything, whatever is there in the sand, they हाँ, eat it ओके and then throw the sand out. ओके। तो उससे सैंड भी क्लीन रहता है, हाँ और सैंड के अंदर जो भी जमा हुआ कचरा है वो पानी में फ्लोट करता है, और आपका फिल्ट्रेशन अगर अच्छा हो ओके तो वो फिल्टर में चला जाता है। सो जियोफेगस इज अ वेरी गुड टैंक मेट विद डिस्कस, बट अगेन आपको अगर डिस्कस टैंक में रखना है तो छोटे जियोफेगस रखिए, हाँ। और बड़े होने के बाद वो थोड़ा डिस्कस को परेशान कर सकते हैं। ओके। अमित सर, अभी थोड़े टाइम पहले आपने मेंशन किया था अमेजोन क्रिप्टो प्लांट्स, तो वो प्लांट्स लगाने के लिए सॉइल लगेगी। यस। तो सर वो सेटअप कैसा करने का? अच्छा, तो देखो नॉर्मली डिस्कस जो है हाँ वो सिक्लिड्स है, हाँ और उनको आदत होती है सैंड में से खाना उठा के खाना। ओके तो अगर आपको सॉइल डालना है, हाँ ओके, अब सॉइल भी ब्लैक कलर की होती है, हाँ हाँ तो आई वुड रेकमेंड नॉट टू कीप एंटायर सॉइल, और आप पूरे टैंक में सॉइल मत डालिए। ओके आप हाफ टैंक में सॉइल डालिए, हाफ टैंक में सैंड डालिए, जैसे ये वाइट सैंड है। हाँ हाँ तो रॉक्स का बैरिकेड करके ओके रॉक्स के पीछे आप
सॉइल डाल के उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे अमेजॉन्स है, क्रिप्टोकोरिन्स, वैलेसनेरियाज, ग्रास की काफ़ी सारी वैरायटीज आती है, ड्वार्फ ग्रास आता है, थिन ग्रास, क्रू ग्रास, काफ़ी सारे प्लांट्स है। हाँ। फिर आप वो सब सॉइल में आप लगा सकते हैं पीछे साइड, जहाँ पे हम लोग ने रॉक का बैरिकेड किया है। मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जो हमने काम किया है, तो आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम टैंक बनाते हैं, आपने रॉक्स डाला, पीछे सॉइल डाला, आगे सैंड डाला, पीछे आपने प्लांट्स लगा दिए, तो उससे क्या होता है, हाफ पोर्शन में जो सैंड है वहां पे डिस्कस जाके खाना आराम से उठा के खा सकता है, और पीछे साइड में जो सॉइल है वहां पे डिस्कस नीचे तक नहीं जा सकता क्योंकि आपने प्लांट लगा दिया है। तो वो जो पूप है नीचे पीछे साइड में, वो उसका आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लेकिन वो जो पूप अगर उधर अटक गया तो वो क्या हो जाएगा? वो अगर अटक गया है ना तो प्लांट्स दे विल यूज इट एज अ नाइट्राइड। ओके, जो आप नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ओके, तो दे विल यूटिलाइज इट एज अ फर्टिलाइजर। ओके। जो आगे साइड में है उसको आप आसानी से साइफन करके ले सकते हैं। और जो फिश फूड आप डालोगे जो नीचे गिरेगा वो डिस्कस भी आराम से खा सकता है, क्योंकि आपने पूरा प्लांटेड टैंक बना दिया, सॉइल डाल दिया, उसमें काफी सारे प्लांट डाल दिए। अब जो फूड डालेंगे वो नीचे गिरने तक डिस्कस खा पाएगा, बट अगर आपने प्लांट लगा दिया तो नीचे जाके डिस्कस अंदर मुंह डाल के खाना नहीं खा सकेगा। अगेन वही क्वेश्चन, अगर वो फूड बच गया वहाँ पे डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा ना, लेकिन प्लांट्स के बीच में? हाँ, प्लांट्स के बीच में डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा। तो व्हेनेवर जब भी आपको फिश को खाना खिलाना है तो आप फिल्ट्रेशन बंद करिए, और फिर उसको खाना खिलाइए, और ये पोर्शन में खिलाइए कि वो जो अगर गिरे तो जाके नीचे सैंड में, नीचे जाके सैंड के ऊपर गिरे, ताकि वो डिस्कस खा सके। और बाकी तो आपके पास जो एल्गेटर्स है, जैसे सियामीज एल्गेटर, एक हाथ दूसरा सियामीज एल्गेटर आई विल नॉट रेकमेंड टू पुट इन अ डिस्कस टैंक, क्योंकि वो थोड़ा से डिस्कस के बॉडी पे जाके उनको परेशान कर सकते हैं। बट आप बड़े टैंक है, बड़ा टैंक है, तो आप एक हाथ या 2 पीस सियामीज एल्गेटर डाल सकते हैं, ताकि वो दे विल बी बिजी ऑन वुड प्लांट्स एल्गे खाने के लिए। जैसे ऑटोसिंक्लस है, सियामीज एल्गेटर है, बाद में हिल स्ट्रीम लोच है, विपटेल्स है। विपटेल्स आर वेरी गुड टैंक मेट्स। विपटेल्स you can keep in the discus tank for eating the algae on the wood as well as on the plants. ब्रिसेलनोज आप डाल सकते हो, बट आप जब प्लांटेड टैंक बनाओगे, जैसे पीछे आपने सॉइल डाला है और आगे सैंड डाला है, तो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर बैरिकेड। जैसे आपने रॉक को स्टिक करके उसको काफी अच्छे से बैरिकेड बनाना है, अदरवाइज ब्रिसेलनोज आप एक बार घुस गया अंदर तो सॉइल पूरा बाहर निकाल देगा। अच्छा। तो दैट यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके। और सर क्लाउन लोच भी वैसे ही करते हैं? क्लाउन लोच आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज क्लाउन लोच वैसे तो एल्गे खाते नहीं है। और क्लाउन लोच नीचे पड़ा हुआ फूड खाएंगे, बट प्लांटेड टैंक में आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा। और थोड़ा फास्ट होते हैं, उनका मूवमेंट भी फास्ट होता है। तो क्लाउन लोच मैंने आज तक कभी डिस्कस टैंक में डाला नहीं, काफी लोग रखते हैं, बट हाँ, अगेन बड़ा टैंक है तो आप डाल सकते हैं। अभी सर और एक बात पूछनी है, आपके टैंक, ये प्लांटेशन टैंक में काफी कॉरिडोरस दिखते हैं नीचे। तो सर वो क्यों आपने डाले? कॉरिडोरस अगेन बहुत अच्छे टैंक मेट्स है डिस्कस के साथ में। आप जो भी फूड डालते हैं जो नीचे जाके गिरता है, वो खाने में खत्म करने में मदद करते हैं। सो दे आर माय हेल्पर्स, क्लीनिंग क्रू। So yes, they are very good discus tank mates also, and very good looking also. So कॉरिडोरस में काफ़ी अच्छी वैरायटीज आती है। काफ़ी हॉबिस्ट है जो कॉरिडोरस, जैसे मैं 1-2 फ्रेंड्स को जानता हूँ, मतलब वो कॉरिडोरस की नई वैरायटी ढूंढते रहते हैं, वाइल्ड कॉट लेके आते हैं, उनको बड़ा करते हैं। सो दैट इज अगेन अ डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबी। डिस्कस को जरा भी परेशान नहीं होता? डिस्कस को जरा भी परेशान नहीं करते। ओके।